नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बाद में राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद में राज्यपाल ने ये फैसला लिया है। ये पूरा निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। संविधान के हिसाब से विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और मौजूदा विधानसभा 8 तारीख से लेकर 2021 यानी कि 8 मई 2021 से 7 मई 2026 तक अस्तित्व में रह चुकी है और अब नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लिहाजा पुरानी विधानसभा को भंग कर दिया गया। इस आदेश के बाद में अब ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार यानी कि 6 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश है। साथ ही उन्होंने सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने और विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया था। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा बल्कि उसकी लड़ाई चुनाव आयोग से थी, जिसने बीजेपी के लिए काम किया। उन्होंने कहा था कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हुई है। मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। लगभग 100 सीट पर जनादेश को लूट लिया गया और उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई। और बंगाल में मिली हार के बाद में ममता बनर्जी ने कहा था कि अब वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी और उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के फोन करने की बात भी कही थी और कहा था कि फोन करके एकजुटता व्यक्त की है। सोनिया जी और राहुल गांधी ने भी मुझसे बात की है। उन्होंने आगे कहा था कि जब तक मैं कुर्सी पर थी मैंने बहुत कुछ सहन किया। अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, एक आम इंसान हूँ। मैं संघर्ष करने वाली हूँ। मैं सड़कों पर रहूँगी और सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ूंगी। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही बहुस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने की संभावना है।